स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। आज के इस वीडियो में सुनते हैं प्लेटो का दर्शन हमें जीवन का गहराई से विश्लेषण करना सिखाता है। उनके विचारों में जीवन के उद्देश्य, आत्मा की भूमिका और समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे विषय प्रमुख हैं। उनका मानना था कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों और लालसाओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति और सत्य की खोज के लिए है। प्लेटो ने आत्मा को मनुष्य के जीवन का केंद्र बिंदु माना। उन्होंने इसे 3 भागों में विभाजित किया: तर्क, साहस और इच्छाएं। उनका कहना था कि जब ये तीनों संतुलन में होते हैं, तभी व्यक्ति का जीवन न्यायपूर्ण और संतुलित होता है। इच्छाओं पर नियंत्रण और तर्क का पालन जीवन को सही दिशा में ले जाता है। उनका यह दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक और नैतिक दृष्टि से बेहद गहरा है। उन्होंने गुफा के दृष्टांत के माध्यम से यह समझाया कि हम सभी एक गुफा में बंद कैदियों की तरह हैं, जो केवल छायाएं देख रहे हैं और उन्हें ही वास्तविकता समझते हैं। लेकिन गुफा से बाहर निकलने और प्रकाश में आने का मतलब है सच्चाई और ज्ञान की ओर बढ़ना। यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठकर सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन का महत्वपूर्ण पहलू माना। उनका मानना था कि शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने और सत्य की ओर ले जाने का साधन है। उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की परिकल्पना की जहां हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार भूमिका निभाए और समाज में योगदान दे। उनके दर्शन में सत्य, अच्छाई और सौंदर्य को जीवन के 3 प्रमुख स्तंभ माना गया। प्लेटो ने सिखाया कि हमें इन मूल्यों की खोज करनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। उनके अनुसार सच्चा सुख आत्मा की संतुष्टि में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। प्लेटो का विचार था कि मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझने के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपने आप को जानो का उनका संदेश यह सिखाता है कि आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। जब हम अपने दोषों और क्षमताओं को पहचानते हैं, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्लेटो ने यह भी कहा कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने एक आदर्श राज्य का सपना देखा, जिसमें हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। उनका मानना था कि समाज तभी बेहतर हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का काम ईमानदारी और निष्ठा से करे। प्लेटो का जीवन दर्शन हमें केवल बाहरी दुनिया को समझने की नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य की आत्मा को परिपूर्णता की ओर ले जाना ही उसके जीवन का मूल उद्देश्य है। उन्होंने आत्मा की शुद्धता को उच्चतम आदर्श माना और इसे प्राप्त करने के लिए नैतिकता, शिक्षा और सत्य की खोज को आवश्यक बताया। प्लेटो ने यह समझाया कि सत्य, अच्छाई और सौंदर्य केवल बाहरी वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे आदर्श रूप हैं जिनका अस्तित्व हमारे जीवन के हर पहलू में होना चाहिए। उनके अनुसार अच्छाई, गुडनेस ही सर्वोच्च रूप है जो अन्य सभी मूल्यों को निर्देशित करता है। उनका दर्शन यह सिखाता है कि मनुष्य को अपने कार्यों में नैतिकता और सच्चाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही उसकी आत्मा को विकसित करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि समाज और व्यक्तिगत जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि समाज में न्याय और नैतिकता का अभाव है, तो व्यक्ति का जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। उन्होंने राज्य को 3 वर्गों में विभाजित किया: शासक, राजनीतिक नेता, संरक्षक, सैनिक और श्रमिक, साधारण नागरिक। प्रत्येक वर्ग का अपना विशेष कार्य होता है और सभी को मिलकर समाज की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि समाज का कल्याण तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाए। गुफा के दृष्टांत के माध्यम से प्लेटो ने यह भी बताया कि सत्य और ज्ञान की खोज आसान नहीं होती। जो व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार से निकलकर सत्य के प्रकाश तक पहुंचता है, उसे समाज में पुनः लौटकर दूसरों को भी उस सत्य का अनुभव कराना चाहिए। यह विचार हमें सिखाता है कि ज्ञान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने प्रेम, लव और सौंदर्य, ब्यूटी पर भी गहराई से विचार किया। सिंपोजियम में प्लेटो ने प्रेम को आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के रूप में वर्णित किया। उनका मानना था कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उच्चतर सत्य और सौंदर्य तक पहुंचाने का माध्यम है। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि प्रेम में निस्वार्थता और आध्यात्मिकता का होना कितना महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा केवल बच्चों तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन को न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बना सकता है। उनके विचारों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मा को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना है। प्लेटो के दर्शन में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। यह यात्रा न केवल बाहरी संसार को समझने की है बल्कि अपने भीतर छिपे सत्य और अच्छाई को खोजने की भी है। प्लेटो का यह विश्वास था कि आत्मा अमर है और यह विभिन्न जन्मों के माध्यम से अपने अनुभवों और ज्ञान को समृद्ध करती है। उन्होंने कहा कि जीवन के हर कार्य का उद्देश्य आत्मा को उसकी दिव्यता और शुद्धता तक पहुंचाना है। प्लेटो का फॉर्म्स, मूल रूपों का सिद्धांत उनके दर्शन का केंद्रीय विचार है। उनके अनुसार भौतिक दुनिया केवल अस्थायी और परिवर्तनशील है, जबकि फॉर्म्स शाश्वत, परिपूर्ण और वास्तविक सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वस्तु को सुंदर कहते हैं तो वह सुंदरता केवल सौंदर्य के आदर्श रूप का प्रतिबिंब है। प्लेटो का यह दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि हमें जीवन में अस्थायी सुखों के बजाय स्थायी और शाश्वत मूल्यों की खोज करनी चाहिए। प्लेटो ने संवादों, डायलॉग्स के माध्यम से यह सिखाया कि विचार विमर्श और संवाद ही ज्ञान प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि प्रश्न पूछना और उनके उत्तर खोजने की प्रक्रिया से ही सत्य का पता चलता है। यह दृष्टिकोण न केवल दर्शन में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती देनी चाहिए और सत्य तक पहुंचने के लिए लगातार सवाल पूछने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इच्छाएं यदि अनियंत्रित रहती हैं तो वे मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं, इसलिए आत्मा को अनुशासित करना आवश्यक है। प्लेटो ने व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। उनके अनुसार एक न्यायपूर्ण व्यक्ति वही है जो अपनी इच्छाओं को तर्क और नैतिकता के अधीन रखता है। यह शिक्षा हमें आज के जीवन में भी प्रासंगिक लगती है, जहां भौतिक सुखों की अधिकता अक्सर हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से भटकाती है। प्लेटो के दर्शन में प्रेम और आत्मा की उन्नति का गहरा संबंध है। उन्होंने प्रेम को आत्मा को शुद्ध और उच्चतर बनाने का एक माध्यम माना। उनका मानना था कि सच्चा प्रेम वह है जो हमें भौतिक आकर्षण से परे ले जाकर आत्मा के उच्चतम सत्य तक पहुंचाए। यह प्रेम केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्य और ज्ञान के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है। उनके आदर्श राज्य के सिद्धांत में यह स्पष्ट है कि प्लेटो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां हर व्यक्ति अपनी योग्यता और स्वभाव के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करे। उन्होंने यह भी सिखाया कि नेताओं को केवल शक्ति और धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि ज्ञान और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्लेटो का यह दृष्टिकोण हमें आज के समाज में नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता का महत्व समझाता है। प्लेटो के दर्शन का विस्तार अनंत गहराई और व्यापक दृष्टिकोण के साथ हमारे जीवन और समाज के हर पहलू को छूता है। उनकी सोच का मुख्य उद्देश्य जीवन के उच्चतम सत्य को खोजना और इसे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में लागू करना था। उनका यह मानना था कि मनुष्य का अस्तित्व केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है। इसके परे एक अदृश्य और शाश्वत सत्य है, जिसे समझना और अपनाना ही मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य है। उन्होंने यह सिखाया कि हमारी आत्मा एक दिव्य सार है जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। उनका फॉर्म्स का सिद्धांत यही बताता है कि हर भौतिक वस्तु या अनुभव किसी आदर्श और शाश्वत सत्य का मात्र प्रतिबिंब है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो वह सौंदर्य का वास्तविक और शुद्ध स्वरूप नहीं है, यह केवल उस आदर्श सौंदर्य का प्रतिबिंब है जो हमारी आत्मा की गहराई में मौजूद है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अस्थायी चीजों पर केंद्रित होने के बजाय शाश्वत सत्य की खोज करनी चाहिए। प्लेटो का जीवन दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान केवल हमारे बाहरी अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की एक आंतरिक यात्रा है। उनके अनुसार आत्मा जन्म से ही ज्ञान का भंडार होती है, लेकिन जीवन के अनुभव उसे जागृत करते हैं। इस विचार को ऑमनेसिस एनमनेसिस कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्मृति का पुनरुद्धार। इसका यह तात्पर्य है कि सत्य और ज्ञान हमारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं, हमें केवल उन्हें पहचानना और जागृत करना है। प्लेटो के संवादों में जो गहराई है, वह हमें यह भी सिखाती है
कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए संवाद और विचार विमर्श का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि केवल तर्कपूर्ण और खुले मन से चर्चा करने पर ही हम अपने पूर्वाग्रहों और भ्रम से बाहर आ सकते हैं। उनके संवादों में सुकरात के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन के हर सवाल को बिना झिझक पूछना और उसके उत्तरों की तलाश करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। उनके गुफा के दृष्टांत में जीवन के एक अद्भुत पहलू को समझाया गया है। इसमें उन्होंने यह दिखाया कि कैसे अधिकांश मनुष्य अज्ञानता और भ्रम में जीते हैं। वे सत्य को नहीं देखते, बल्कि उसके प्रतिबिंब को ही वास्तविकता मान लेते हैं। गुफा से बाहर निकलना और प्रकाश ज्ञान तक पहुंचना आसान नहीं है। यह एक कठिन और साहसिक यात्रा है। यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना होगा। प्लेटो ने शिक्षा के महत्व को जीवन के हर पहलू में सर्वोपरि माना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को सत्य, अच्छाई और सौंदर्य की ओर उन्मुख करना है। उन्होंने इसे आत्मा के अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाने की प्रक्रिया बताया। प्लेटो ने आदर्श समाज की कल्पना की, जिसमें हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और स्वभाव के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। उनका आदर्श राज्य का सिद्धांत न केवल समाज के संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि एक न्यायपूर्ण समाज तभी बन सकता है जब हर व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी और नैतिकता के साथ निभाए। उन्होंने 3 वर्गों की परिकल्पना की: शासक, जो ज्ञान के आधार पर समाज का नेतृत्व करते हैं; संरक्षक, जो समाज की रक्षा करते हैं; और श्रमिक, जो समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्लेटो ने यह कहा कि नेतृत्व केवल उन्हीं लोगों के हाथों में होना चाहिए जो ज्ञान और नैतिकता में श्रेष्ठ हों। यह विचार आज भी प्रासंगिक है, जहां नैतिक नेतृत्व की कमी महसूस होती है। प्लेटो ने प्रेम और आत्मा के विकास को भी गहराई से जोड़ा। उनके अनुसार प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि आत्मा को उच्चतर सत्य तक ले जाने का एक माध्यम है। उन्होंने द सिंपोजियम में प्रेम को आत्मा की उस यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया जो भौतिक से आध्यात्मिक तक जाती है। यह विचार हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो हमें बेहतर इंसान बनाए और हमें जीवन के उच्च उद्देश्यों की ओर ले जाए। प्लेटो के जीवन दर्शन में सत्य, अच्छाई और सौंदर्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया। उन्होंने यह बताया कि जब ये तीनों मूल्य हमारे जीवन का आधार बनते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाते हैं। सत्य की खोज, नैतिकता का पालन और सौंदर्य का अनुभव जीवन को एक गहरे अर्थ से भर देते हैं। उनके दर्शन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि आत्मा को उसकी वास्तविकता तक पहुंचाने की यात्रा ही जीवन का उद्देश्य है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यही मनुष्य को उसकी पूर्णता तक पहुंचाती है। प्लेटो का यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक वस्तुओं और सुखों तक सीमित नहीं है। यह आत्मा के ज्ञान, समाज की सेवा और सत्य की खोज का माध्यम है। प्लेटो के विचारों की गहराई और उनकी सार्वभौमिकता यह दिखाती है कि उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनके विचार हमें एक संतुलित, नैतिक और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और यह समझने में मदद करते हैं कि आत्मा का विकास ही मनुष्य का सच्चा उद्देश्य है।